करूं, एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करके आईआईटी जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करने के बजाय मेरा एम रह गया था खुद को प्रूव करना, उस सेक्शन को मेंटेन करना, उस मे बी उस पोजीशन से अटैच हो गया था। जो सबसे क्लोजेस्ट रहता है वो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, अगर हमारा माइंड हम्म। सेट सही तरीके से सेट ना हो। अकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं नीलम आनंद सर, इनके साथ डिस्कशन करने के बाद ना मेरी थोड़ी सी ना मतलब क्लैरिटी आई। मुझे समझ में आया कि यार, अब समझ में आया कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक जो मतलब अपर लेवल का स्टूडेंट होता है और एक जो लोअर लेवल का स्टूडेंट होता है, इन तीनों की लाइफ में फ़र्क क्या होता है। क्यों एक स्टूडेंट एवरेज रह जाता है, क्यों एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कर पाता है, क्यों एक स्टूडेंट बिल्कुल ही लो जा रह जाता है। तो इनसे डिस्कशन करने के बाद मुझे ना थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि एक्चुअली में ना ये सब लोग ना अलग अलग लाइफ पैटर्न फॉलो करते हैं और इनके पीछे अलग अलग गाइडेंस काम करती हैं। और गाइडेंस अलग तरीके के लाइफ पैटर्न फॉलो करने से ही डिसाइड होती है आपकी सक्सेस जर्नी। ऐसा नहीं होता कि ये जो सक्सेस हो रहे हैं इनकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आए या फेल नहीं हुए, बट ये अपने हर फेलियर से सीख रहे होते हैं। अब जो बंदा अपने फेलियर से सीख रहा है, इट मीन्स उसने किसी ना किसी ने तो उसने उसको बताया है ना कि अपने फेलियर से सीखना शुरू करो, अपने फेलियर से सीखना चाहिए। और एक और बात है कि आपको, आप जब अपर क्लास होते हो तो अपर क्लास में होने में भी एक अलग ही तरीके का कंपटीशन होता है कि आपको भैया अपर क्लास मेंटेन करनी है। तो आज की वीडियो बहुत ही आई ओपनिंग होने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। और ऐसा नहीं कि अगर आपने स्टूडेंट जर्नी कंप्लीट कर ली है तो ये वीडियो आपको हेल्प नहीं करने वाली, बिकॉज सर के साथ सर की जो मतलब आप बोल सकते हो जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही डीप है। इतनी कम एज में इतनी डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होना आई थिंक बहुत ही अमेजिंग बात है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी सुनिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स रियली प्लेजर फॉर अस। आपने हमें समय दिया और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए आज। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, जैसे हमारी डिस्कशन हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि लाइक 10th तक आप अच्छे से, पर 11th 12th में आके आप थोड़े से शेक हुए थे, लाइक अपनी अपनी एकेडमिक को लेके, अपनी स्टडी को लेके। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके का स्ट्रगल था आपके साथ उस समय। हाँ, ये बेसिकली इस चीज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था कि 10th तक करिकुलम काफी आसान होता है। 11th 12th में हमें आइडिया नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सब कुछ अननोन था। तो हम्म। एक फियर ऑफ अननोन कह सकते हैं, कुछ भी चीज हम नहीं जानते हैं, नेचुरली एक फियर ऑफ अननोन होता है हमारे अंदर। तो हम्म। पहला वो फैक्टर बना, और सेकंड फैक्टर ये था कि म, मेरे सामने जो लोग थे, मतलब जिनसे पहले मुझे कोई कंपटीशन नहीं था, मतलब लिटरली मतलब कोई कंपटीशन फील नहीं कर रहा था, उनसे अब कंपटीशन फील होने लगी थी, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा बिल्ड हो गया था। बिकॉज हम्म। आपको अगर एक सेक्शन में रहना है तो उसके लिए आपको हर एग्जाम में एटलीस्ट 40 बच्चों से ज्यादा आपको स्कोर करना है। इन 40 से तो आप ज्यादा स्कोर करेंगे तभी आप इस सेक्शन में रह सकते हैं, नहीं तो फिर आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। और सेक्शन को हम कहीं ना हम्म। कहीं प्रेस्टीज से जोड़ लेते हैं, एक कि हाँ इस सेक्शन में हूँ, मतलब उसमें हम हमारे सेक्शंस होते थे, अल्फा सेक्शन, बीटा सेक्शन। तो मैं अल्फा हम्म। सेक्शन में हूँ, मतलब उसका एक प्रेस्टीज मिलता है, टीचर आपको रिस्पेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो अल्फा का बच्चा है, ऐसा। तो वो चीज चली ना जाए, इस चीज के लिए वो था। और हम्म। ग्रेजुअली ये चीज इस चीज मतलब इस तरीके से कन्वर्ट हो गई कि मेरे साथ मेरा भाई था जो मेरे साथ ही पढ़ाई करता था। तो हम्म। मुझे सबसे बड़ा अपना कंपटीटर वो लगने लगा, रादर देन वो 40 बच्चे जिनसे मुझे compete करना था। जो सबसे क्लोजेस्ट रहता है वो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, अगर हमारा माइंड हम्म। सेट सही तरीके से सेट ना हो। प्रूविंग मेंटालिटी हो जाती है, हम प्रूव करना चाहते हैं वी आर बेटर। तो हमारे पास जो लोग हैं, जैसे कुछ लोग जो हमसे दूर हैं, जो हमारी रीच के बाहर हैं, तो हम उनको तो ये चीज प्रूव नहीं कर सकते दैट वी आर बेटर देन देम। लेकिन जो हमारे लोग हम्म। करीब हैं उनको हम ये प्रूव कर सकते हैं, हम मैं आपसे अच्छा हूँ। हम्म। तो कहीं ना कहीं उस मेंटालिटी के कारण मैं थोड़ा शेक हो गया था। और इसका सबसे डायरेक्ट इफेक्ट जो था वो मेरे सोचने के तरीके पे था। और फिर नेक्स्ट मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब जो हम कह सकते हैं जो हम पढ़ाई में जितना अच्छा करते हैं, इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट हम्म। पड़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हम्म। ये सोचता था, रादर देन कि इम्प्रूव करने के, कि मतलब कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ मैं और बेहतर कर सकता हूँ, इसकी बजाय मैं इन चीजों पे फोकस करता था कि अच्छा इस बार मुझे इससे इतने ज्यादा मार्क्स लाने हैं, अच्छा ये क्वेश्चन कर लूंगा। ओके, यहाँ तक कि इतना तक होने लगा कि हमें पता था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फॉर श्योर आते हैं, वो टीचर्स जो करवाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर याद करने लगा था, इनके आंसर याद करके ओके। जाता हूँ। ओके। तो मेरे को उतने नंबर तो श्योर आने हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं करूंगा उनको, उन पर प्रॉपरली टाइम दूंगा। तो हम्म। बेसिकली ये माइंडसेट मतलब
कंप्लीटली मेरा फोकस शिफ्ट कर गया था। कहाँ मेरा फोकस था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करके आईआईटी जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करने के बजाय मेरा एम रह गया था खुद को प्रूव करना, उस सेक्शन को मेंटेन करना, उस मे बी उस पोजीशन से अटैच हो गया था। हम्म। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लर्निंग है, बिकॉज आई थिंक जो बच्चे जेई मेंस या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी सम टाइम इस मेंटेलिटी में आ जाते हैं कि लाइक हमें अपने आसपास के लोगों के साथ कंपटीशन करना है, जबकि उनको अपने आप को इम्प्रूव करने में मेंटेलिटी रखनी चाहिए और हैप्पी माइंड रहना चाहिए हमेशा। मतलब मैंने हाँ। रिसेंटली एक मतलब मेरा इंटरव्यू था, उसमें मैंने सीखा था ये चीज की, मतलब लाइक हैप्पी माइंड इज प्रोडक्टिव माइंड। अगर आप हम्म। हैप्पी नहीं हो तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो, बिकॉज आप लोगों के साथ एनवियस हो जाते हो। और कहीं ना कहीं या बैड एनर्जीज एग्जैक्टली। बैड एनर्जीज मतलब एक तरीके से बैड एनर्जी को हम लोग अपने आसपास अकोमुलेट कर रहे हैं। तो सर फिर आप इस चीज से बाहर कैसे निकले, मतलब आपने कैसे रियलाइज किया कि ओ माय गॉड मैं गलत कर रहा हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग, और मतलब किस तरीके से आपको रियलाइज हुआ, बिकॉज उस टाइम में रियलाइजेशन आना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट अमरजीत, इस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन अपने ट्वेल्थ में तो नहीं मिला, मतलब जब तक मैंने अपना 11th 12th किया उसमें तो नहीं मिला। कॉलेज के फर्स्ट हम्म। ईयर में मिला, दैट ऑल्सो वाज इन अ वेरी यूनिक वे। मतलब एक बहुत ही हम्म। यूनिक तरीका था सोल्यूशन मिलने का। मतलब बेसिकली उस जर्नी को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, स्ट्रगल में मेरा 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 जर्नी कैसा रहा। मतलब ये चीज हम्म। कंटिन्यू रहा कि मैं एनवियस होता था, बट वो अप्स एंड डाउन्स रहते थे। मैं अपने पेरेंट्स से बार बार बात करता था, मैं ब्लेम करने लगा था चीजों को कि शायद ये सिचुएशन है मेरे साथ तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो मेरे पेरेंट्स वहां पे, स्पेशली मेरे पापा बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते थे, बोलते थे कोई बात नहीं। मतलब पापा ने इतना कह दिया था, तुम छोड़ दो ना, तुम छोड़ देना, प्रिपरेशन प्रिपरेशन मत करना। तुम तो बस जो मैंने 2 साल के पैसे उनको दे दिए हैं ना, मतलब कोचिंग को, बस उसको खत्म करके आ जाओ। अच्छा। तुम्हें कुछ आईआईटी जे नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। तो मतलब इस अच्छा। पॉइंट पे इवन दो हम मेच्योर नहीं रहते, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो जब उन्होंने हम्म। ये बोला तो फिर मैं थोड़ा एक रिलैक्सेशन आया, चलो अब तो कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, अब तो मुझे बस पैसे खत्म करने हैं जो उन्होंने दिया था। बट हम्म। एक एम्बिशियस नेचर के कारण फिर भी बीच बीच में ये चीजें आते रहती थी। तो किसी तरह ये फेज पास पास हुआ। मतलब मैंने जेई का एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद भी वही हुआ, एग्जाम जिस दिन एग्जाम था जेई का उस दिन भी यही हुआ। जेई का एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाहर में आया, तुरंत कंपेयर करने लगा, सब लोगों ने बोला उनका अच्छा गया, मैं बोलने लगा मेरा बहुत खराब गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने घर पे फोन करके पापा को थोड़ा परेशानी कर दिया कि पापा पापा मेरा एग्जाम बहुत खराब गया। और मेरे पापा बहुत इंटेंसली प्रे कर रहे थे घर पे कि इनका अच्छा एग्जाम जाए, इनका अच्छा एग्जाम जाए। तो हम्म। उनको जैसे ये बात बताई तो वो थोड़ा, मतलब वो होगा, मतलब क्योंकि उनको मेरे पोटेंशियल में फेथ था कि हाँ तुम कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम एकदम डम हो कि तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे, कर लोगे, हम्म। लेकिन वही है एक राइट डायरेक्शन में मूव करो। तो जब मैंने ये बोला कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो पापा बोले कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट में नहीं होगा ना तो तुम घर बैठ करके बिजनेस कर लेना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने तुरंत मेरे भाई को फोन किया कि जाओ उसके पास, हम दोनों का सेंटर सेम था, वो कहीं कुछ ऐसा ज्यादा परेशान होकर के उल्टा पुल्टा ऐसा कुछ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना कर दे। डेफिनेटली होता है, क्योंकि जब आप हम्म। देखेंगे तो जेई में कोटा में बहुत ज्यादा, कोटा में स्पेशली जेई प्रिपरेशन के कारण काफी सुसाइड्स होते हैं। तो पापा तो तुरंत हम्म। वैसा सोचने लगे, डेफिनेटली बीइंग अ पेरेंट। तो उन्होंने मेरे भाई को भेजा, तो मेरा भाई आया, तो उसने, वो भी काफी समझदार था, उसने ये नहीं बोला कि मेरा एग्जाम काफी अच्छा गया, जबकि उसका एग्जाम मेरे से ज्यादा अच्छा गया था। उसने बोला नहीं नहीं हो ओके। जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। फिर हम गए मूवी देखने के लिए। तो हमने फिर ओके। मूवी देखी कुंग फू पांडा उस समय में रिलीज हुई थी। अच्छा। तो मतलब उसको देखने के बाद सडनली एक मन में एक थॉट आया, क्योंकि कुंग फू पांडा अगर आप उस मूवी में देखेंगे ना, तो उस मूवी में दिखाता है कि किस तरीके से जो पो है, जो मेन एक्टर है, जो वो पांडा है, वो किस तरीके से ही इज जस्ट फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंपटीशन। वो अपने से बेहतर बनना चाहता है हर नेक्स्ट फेज में, लाइक ही इज हम्म। कॉन्स्टेंटली इन कॉम्पिटिशन विथ हिमसेल्फ। तो मुझे ये हम्म। काफी इंस्पायरिंग लगा, तो शायद मैं उस कारण से भूल गया जेई मेंस के को, स्ट्रगल को, और मैं जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने लगा। तो हम्म। इस तरीके से चलता रहा। जेई एडवांस में मतलब कुछ उतना अच्छा रैंक नहीं आया, तो मुझे एनआईटी भोपाल मिला जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे, मैंने अच्छा परफॉर्म कर गया मैं। और तो बाद में लगा कि हाँ ऐसा नहीं था कि मैं उतना डिसहार्ट एंड डिप्रेस था, तो मतलब हम्म। इतना बुरा इफेक्ट नहीं गया उसका। उससे मैं एनआईटी भोपाल, तो एनआईटी भोपाल में जब मैं आया तो फर्स्ट ईयर में मैं अपने भाई से अलग हो गया, मेरा भाई दूसरे कॉलेज में चला गया एनआईटी वारंगल में। तो मैं एनआईटी भोपाल हम्म। में आया तो अकेला हो गया, तो अब मैं किसी क्लोज वाले लोग से कंपटीशन तो खत्म ही हो गया था पूरा। हम्म। तो अब थोड़ा मैं ऐसा फ्री फील करने लगा था, अरे अब तो कोई है ही नहीं compete करने के लिए, यहाँ तो सब लोग नए हैं। पर जब मैं फर्स्ट डे क्लास में गया, अगेन आई फेल्ट दैट सेम थिंग।
और जब हमें पता चला कि मतलब हमारे एडमिशन्स के बाद उन्होंने मतलब टीचर्स आए, उन्होंने टेस्ट लेना शुरू किया कि आपको कितना आता है, कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, फिर मैंने देखा कि कुछ लोग काफी ज्यादा जानते हैं, मैं उतना नहीं जानता हूँ। फिर अगेन अगेन दैट फीलिंग केम बैक, एवरीथिंग आई अगेन गॉट बैक इनटू, मतलब फिर से रिलीव करने लगा उसी वर्स्ट एक्सपीरियंस को। और हम्म। ये चलता रहा फर्स्ट ईयर तक। मैं अपने फ्रेंड से compete करता था जिनको मैं पढ़ाता था। मतलब लिटरली कुछ ऐसे होता है, हम स्टडी सर्कल बिल्ड करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। तो मैं compete करता था, हम्म। अरे मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, और इसके कारण मेरा परफॉर्मेंस हैम्पर होता रहा फर्स्ट ईयर के सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर तक। सेकेंड सेमेस्टर हम्म। में मैं कुछ सीनियर्स के कांटेक्ट में आया। मतलब इंस्पायर एक सोसाइटी है जो कि स्पिरिचुअल कल्चरल सोसाइटी है, मतलब स्पिरिचुअल और कल्चरल सोसाइटी है, और टेक्निकल हम्म। का एक ब्लेंड है बहुत अच्छा। तो टेक्निकल, स्पिरिचुअल और कल्चरल के बेसिस पे बहुत, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया उसके कारण। वहां पे मैंने एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया, एक ऐसे डिस्कोर्स में मतलब हम लोग को बता रहे थे, तो उसमें बताया गया कि हम अगर खुद को ऐसा कंपेयर करते हैं कि हम ही सब कुछ है, वी फाइंड आवर सेल्फ एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, हम ऐसा सोचते हैं ना, जनरली लोगों लाइफ ऐसे ही लीड करते हैं, दे फाइंड दैट दे आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। वो सोचते हैं एग्जैक्टली। कि दे आर एग्जैक्टली इन द सेंटर, वही है सब कुछ, और उनके लाइफ में जो हो रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दूसरे लोगों को। बट द थिंग इज हम्म। दैट यूनिवर्स अपने आप में फंक्शन कर रहा है, हम एक बहुत मिनिस्कल पार्टिकल, मतलब हम, हमारे एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है अगर हम उस हम्म। यूनिवर्स के लेवल पे जाके देखें तो। अगर आप देखिए एक हम्म। स्टार कितने दिन तक जिंदा रहता है, उसके कंपैरिजन में हमारा लाइफ तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और फिर वहां पे उन्होंने बताया कि अगर हम दूसरों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, सबसे पहले मतलब इससे मुझे समझ में आया, यस मेरी लाइफ का जो वर्थ है वो मेरे लिए है, बाहर वाले लोगों के लिए उतना ज्यादा नहीं है। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब मुझे मेरी लाइफ को इंप्रूव करना है, ये मैं एम ले सकता हूँ, बट मैं ये नहीं एम ले सकता कि मुझे प्रूव करना है किसी दूसरे को, बिकॉज वो एग्जैक्टली। प्रोसेस कभी पूरा नहीं होगा। और फिर दूसरा हम्म। एक जो मुझे बताया गया कि अगर हम दूसरे लोगों को ऐसे देखें कि सी ऑल इन ऑल, लाइक हम भगवत गीता में, सब भगवत गीता में जब अर्जुन को सेम प्रॉब्लम आई थी, जब वो भी प्रॉब्लम में था, तो भगवान कृष्ण उसको बताते हैं कि तुम ये मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम ऐसा सोचो कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज फॉर मी। एक बहुत अच्छा भगवत हम्म। गीता का श्लोक भी है, यत करोषि यत जुहोसि यत स्नासि ददाति यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरु मद अर्पणम। मतलब उसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम जो भी कर रहे हो ना, जस्ट मतलब मुझे दे दो, तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारे लिए तुम कर रहे हो। तो ये हम्म। प्रिंसिपल मैंने जब अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो ये चीज छूट गया कि आप दूसरों से कंपेयर करना है। अब मुझे बस अपने आप में बेहतर बनना है, एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिव टू द सोसाइटी। और फिर मैं ये हम्म। देखने लगा कि एवरीबडी हुएवर इज इन देयर इन दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली इन वन वे और अनदर, मतलब भगवान ने उनको यहाँ सेट किया है उस पोजीशन पे। तो रादर देन हम उनको नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि अरे उसमें अगर वो क्वालिटी है तो दैट मींस लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड हिम सम वे और अदर। तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सी दैट इज सम अप्रिशिएबल क्वालिटी। तो उससे मेरी फिर एनवियसनेस चली गई, और फिर मैं एक्सपीरियंस किया, जब मैं घर पे गया तो मेरे अपने भाई से भी एनवियसनेस मतलब खत्म होने लगी, धीरे धीरे काफी ज्यादा कम हो गई। और आई हम्म। वॉज एबल टू फाइंड अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मतलब जो हम कहते हैं ना, वो पो का प्रिंसिपल मैंने अप्लाई किया, मतलब कि लाइफ में ट्राई टू बिकम बेटर देन योर प्रीवियस सेल्फ। तो एग्जैक्टली। काफी अच्छा मेरे लिए लेसन था ये। बहुत सारे एक्चुअली में आप जिस जिस फेज से निकले हो, बहुत सारे बच्चे तो शायद कॉलेज के लास्ट ईयर तक निकलते हैं। मैं एक बार एक फोर्थ ईयर के बच्चे से मिला था, हिज टॉपर ऑफ हिज क्लास, एंड उसकी आई थिंक कॉलेज उतना अच्छा नहीं था उनका, बट उसकी आउट कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी। स्टिल वो बंदा परेशान है, जीवन से परेशान है वो। फिर एक बच्चे से मिला था जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो ऐसे वो बाहर बैठा हुआ, तो मैं जस्ट उसको बोला कि तब मैं रिसर्च कर रहा था मतलब अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारे मतलब ऐसे मार्क्स पे बात चली गई। बोला भैया मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला। मैं भाई सीईटी बैठा है तू, और क्या चाहिए तेरे को? नहीं भैया मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं कितने आए थे भाई? बोले 90%। मैं इतने में तो भाई मेरे जैसे 4 पास हो जाएंगे जितने तेरे आए हैं। खुश हो? दुखी क्यों है तू? सही बात मतलब है। मतलब एक्चुअली में हम लोग गलत कंपैरिजन करते हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना हम्म। कहीं हम अपनी लाइफ में गलत कंपैरिजन कर लेते हैं। बट बहुत बड़ी रियलाइजेशन आई थिंक आपकी लाइफ में आपको इस फेज में सिखाई, जो शायद ही कुछ लोग शायद पूरी जिंदगी बिता देते हैं तब भी नहीं सीख पाते। हम लोग इतने ज्यादा एनवियस में, कुछ मैंने कई बुजुर्गों को भी देखा है कि वो इतने एनवियस रहते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों के कि जस्ट शो ऑफ करने के लिए। और एक और चीज है सर यहाँ पे कि समटाइम, आई डोंट नो आपने ये कभी लाइफ में फील की होगी, कभी आपने देखी होगी। मैंने एक और चीज देखी है बच्चों में कि हम लोग समटाइम
फेक हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के सामने भी। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, जब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, आई नो माई सेल्फ। बट समटाइम क्या होता है ना कि वो रिश्तेदार बोलते हैं अरे बेटा तो बहुत पढ़ता है, अरे बेटा तो बहुत हम्म। पढ़ता है, बेटे के तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, अरे उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अरे उस इमेज के चक्कर में ना एक बहुत ही अलग टाइप का प्रेशर सा रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और फिर हम लोग एक फेक इमेज लेके चलते हैं जिसके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब ये जो एक प्रॉब्लम मुझे लगता है ये बहुत ही लाइक क्या बोलते हैं सीरियस प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जिसको अ, पेरेंट्स भी देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अमरजीत, मतलब ये फेक इमेज की जो प्रॉब्लम है, मतलब हमारा एक फेक परसेप्शन जो बन जाता है, तो हम्म। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के ही कारण होता है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते हैं उस पॉइंट पे, और कई बार ये चीजें इसलिए भी हो जाती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को हम अपना प्रॉपर इमेज नहीं बताते हैं। देखिए, हमारे पेरेंट्स जो इमेज हमारी प्रोजेक्ट करते हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि वी शुड बी अप्रिशिएटेड, तो वो हमें खुद से अप्रिशिएट करते हैं, दे वांट दैट अदर्स आर एबल टू आल्सो अप्रिशिएट। तो वो एक गुड हम्म। इंटेंशन में करते हैं। बट वहां पे आगे आकर के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपरली कन्वे करें अपने पेरेंट्स से कि देखिए पापा ऐसा है कि, या देखिए मम्मी ऐसा है कि, मतलब आप जो इमेज बता रहे हो हमारी वो सही है, मैं कोशिश करूंगा उस इमेज पे खड़ा होने की। बट जब आप ऐसा बोलते हो तो मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आप पेरेंट्स को ये चीज कन्वे करेंगे ना, आई कैन एश्योर कि पेरेंट्स इतने सेंसिटिव जरूर होते हैं कि आपकी वो बात सुनेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं, देखिए एक बड़ा कॉमन सा है कि हम 21st सेंचुरी के हैं, वो तो 18वीं सदी के, वो तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं समझ सकते। और हमने एक बहुत अच्छा टर्म बना दिया, जनरेशन गैप, और हम हम्म। उसके नाम पे कुछ भी प्रॉपरली कन्वे नहीं करते। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। मैंने ये फील किया है, मेरे पापा और कोई भी पेरेंट्स, क्योंकि मैं काफी सारे अभी बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, हमेशा वो इस जनरेशन गैप को फिल करना चाहते हैं। और अगर वो नहीं फिल करना चाहते तो बताइए वो क्यों बाहर के लोगों को आपसे बात करवाने के लिए बुलाता है, अरे नहीं नहीं, फलने मतलब उस आदमी के बेटे ने ये कर लिया, तुम जाओ उससे बात कर लो। अगर वो इस जनरेशन गैप को हम्म। मिटाने की कोशिश नहीं करते तो सारा सजेशन वो खुद ही आपको देते। लेकिन वो भी कुछ बिल्कुल जानते हैं बिल्कुल। कि कुछ ना कुछ गैप है, तो इन्हें कोई और गाइड कर सकता है, सो दे ब्रिंग समवन एल्स इनटू द पिक्चर कि आप आकर के इनको गाइड करिए। बट प्रॉब्लम ये हम्म। रहती है, हम जनरेशन गैप का एक इमेज बना करके उनको प्रॉपरली कन्वे नहीं करते। तो हम्म। मेरा ये सजेशन है किसी भी स्टूडेंट को कि whenever he is trying to go through some hard phase, first shelter he should seek is with his own parents। और पेरेंट्स से आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए। अगर आप प्रॉपरली एग्जैक्टली। कम्युनिकेट करने की आदत पहले से डालेंगे, तो जब प्रॉब्लम आएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे आप एक बात समझिए, जब इंसान को हेल्दी होना रहता है, तो जब वो बीमार पड़ता है उस समय वो सोचना नहीं शुरू करता कि मैं कैसे अच्छे से हेल्थ अपना बिल्ड करूं। वो जब स्वस्थ रहता है उसी समय वो एक्सरसाइज करना, ये करना, योगा करना, बहुत सारी चीजें देखता है। तो बेसिकली हम जब स्ट्रेस जोन में जाएंगे उससे पहले ही हम अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताते हैं, उनसे सुनते हैं कि वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर अगर हम ये प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं पेरेंट्स से, आपस में हम अपने थॉट्स उनको बताते हैं, उनके थॉट्स सुनते हैं। हमको सुनने की भी आदत डालनी है। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें समझे, बट इज देयर अ पॉइंट इन योर लाइफ कि हम उनको समझने का कोशिश किए हैं? वो क्यों हम्म। इतनी एक्सपेक्टेशन हमसे लगाए हुए हैं? क्योंकि हमने उनको कभी सुनने का कोशिश ही नहीं किया। अगर हम सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा। बिल्कुल जस्ट मैं बिल्कुल। अपने पेरेंट्स का, पापा का एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे पापा ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें इसलिए अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज डेज में था तो मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, और जब मैं जॉब के लिए गया आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ तुम वो स्ट्रगल ना करो। तो मैंने पापा को समझाया कि पापा देखिए ऐसा नहीं है कि जॉब स्ट्रगल तो हर हमेशा होती है, और जहां तक है अच्छे से पढ़ने की बात, तो इसमें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं थैंकफुल हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाया। तो उस दिन से फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे compete करवाना। उन्होंने कहा ओके तुम जो अपना बेस्ट कर सकते हो वो करो। और मुझे वही चीजें आज तक की, जेई के टाइम से लेकर के कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक, वही चीज मुझे सपोर्ट करती आई है। whenever I हम्म। feel depressed I will reach out to my father and say पापा ऐसा फील हो रहा है, he will say no problem, होता है, सबके साथ होता है, एंड एग्जैक्टली। दिस इज द टाइम टू लर्न। सो बेसिकली प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप कम्युनिकेट करिए, अपनी इनसिक्योरिटीज उन्हें बताइए, और उनकी इनसिक्योरिटीज उनसे सुनिए। तो जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात होती है, उन्हें एक अच्छा एक स्क्रिप्चर्स से एक एविडेंस याद आता है, क्योंकि थोड़ा मैं पढ़ता हूँ उस साइड। तो जैसे एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम की एक बुक है, श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई। उसमें बोला जाता है अगर आप किसी भी दो लोगों के बीच में अगर अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उसमें 6 प्रिंसिपल्स होते हैं: ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। मतलब अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो इसमें यह है कि पहला शुरू होता है आप उनको कुछ खाने को दीजिए, या आप
वो आपको कुछ खाने को, तो बेसिकली जो हम पेरेंट्स के साथ करते भी हैं, हम उनको कभी कुछ बना के खिलाए या मे, वो तो हमेशा हमें देते ही हैं। और फिर हम्म। हम उनसे, यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ, गुह्यम अख्याति पृच्छति, मतलब आप भी अपने सीक्रेट्स उनको बताइए और उनको भी इनकरेज करिए कि वो आपसे कुछ शेयर करें अपने लाइफ के बारे में। इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और इससे वो एग्जैक्टली। सपोर्ट कर पाएंगे आपको उस टाइम पे। और लोग हम्म। जनरली अपने फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, बट उनके पास भी आपके जितना एक्सपीरियंस रहता है। तो जो आदमी खुद आधे पानी में है, वो आपको आधे पानी से बाहर कैसे निकाल सकता है? वो तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट आपको वैसे इंसान की जरूरत पड़े जो एटलीस्ट नाव पे हो, तो वो आपको पानी से बाहर निकाल हम्म। सकता है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आई थिंक कम्युनिकेशन का जो मेन की पॉइंट है, जो आपने बोला कि लिसनिंग, आई थिंक लिसनिंग इज द मेन पॉइंट। जो आपकी कम्युनिकेशन शुरू ही वहां से होता है जब आप सुनना शुरू करते हो, या ना कि जहां से आप बोलना शुरू करते हो। सुनना, बिकॉज हम पेरेंट्स को सुनते ही नहीं है। और जैसे बात की आपने कि खुल के बोलना चाहिए, मैं मेरे पेरेंट्स को था, जब मैं डॉक्टर पे, एक वहाँ पे हमारे डॉक्टर था बहुत फेमस, तो जब भी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे, मुझे बोलते तुम्हें डॉक्टर बनना है। 9th क्लास में मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला भैया मेरे को बायो समझ में नहीं आती। आप मत सोचो ये डॉक्टर बनूंगा मैं, कुछ और सोचो मेरे लिए, अभी ये मत सोचो। तो मतलब वही है कि आप कितना फ्रेंडली हो अपने पेरेंट्स के साथ, आप हम्म उनको खुल के बताओ कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने एक चीज देखी है कि कोई जनरेशन गैप नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मेरी मम्मी को मोबाइल चलाना ना आता हो, ऐसा हो सकता है कि वो लैपटॉप इतना हैंडी ना हो। भाई एक टाइम पे मैं भी नहीं था जब मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, अब उनके हाथ में तो वो सीख जाएंगे। बट हम्म जनरल एक्सपर्ट्स में जनरल लाइफ के लिए वो हमसे बेटर ही जानते हैं हमेशा। ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो हमसे बेटर नहीं जानते, बिकॉज वो हमारे सारे एक्सपीरियंसेस से निकले हो। हर इंसान आई थिंक सिमिलर एक्सपीरियंसेस करता है, बट उनकी रियलाइजेशन अलग अलग होती हैं, या जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आप फर्स्ट ईयर में गए, ठीक है, हम्म तो अपने साथ क्या हुआ था? हम जो फर्स्ट ईयर में गए तो अपने साथ रैगिंग हुई। और रैगिंग के कारण कुछ टाइम ऐसा था कि मतलब मैं पेरेंट्स से सही ढंग से अपने आप को कन्वे नहीं कर पाया, मतलब पेरेंट्स, हम्म क्योंकि पेरेंट्स से काफी दूर आ गया था मैं। एंड जब मैं उनको अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ तो कई बार वो सिचुएशन को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने शायद अपनी लाइफ में कभी वो सिचुएशन नहीं देखी है, बिकॉज मेरे हम्म पेरेंट्स कभी कॉलेज नहीं गए, है ना। तो उन्होंने वो सिचुएशन नहीं देखी। मैंने एक दो बार उनको समझाने की कोशिश की, बट उन्होंने समझा नहीं। फिर मुझे लगा कि ठीक है मैं खुद ही कुछ हैंडल कर सकता हूँ। बट धीरे धीरे ऐसी कंपनीज मिली, ऐसे लोग मिले जो थोड़ा नशा करते थे। तो अपन को लगा यार नशा एक ऐसी चीज है जो रिलैक्स करती है, बिकॉज जनरली एडवर्टाइजमेंट में हम यही देखते हैं कि नशा रिलैक्स करती है। और जनरली आज अगर हम बोले कि पार्टीज मतलब नशा, पार्टीज मतलब दारू एंड गर्ल्स, हम्म है ना, ये चीज हमारे कंसेप्ट में है। बिकॉज हम लोग सेम जनरेशन से, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर बहुत जनरेशन गैप है। चलो अगर कुछ लोग जनरेशन गैप की बात भी कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने शायद इस जनरेशन से भी ज्यादा तगड़ी चीजें करी हैं जो अभी की जनरेशन कर रही है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कौन सी ऐसी फिलोसफी थी, आपको, आपके लिए इंजॉयमेंट क्या था? हमारे लिए इंजॉयमेंट ये सारी चीजें थी भैया, दारू पीना, नाइट आउट्स करना, लड़की पटाना, और रात भर बैठ के मूवीज देखना या फिर पोर्न वीडियोस देखना। और नहीं तो हम मतलब मतलब मेरे को तो याद है कि मैं और मेरा दोस्त मस्टरबेशन डे सेलिब्रेट करते थे। मतलब उसमें हम लोग एक पूरा एक दिन मतलब क्लास गई भाड़ में, आज हमारा ये दिन है। सो हम्म व्हाट इज योर फिलोसफी? आप लोग हैप्पीनेस कहाँ से ड्राइव करते थे? बिकॉज अगर आप लोगों ने ये सब चीजें नहीं करी तो। अमरजीत, अगर मैं कहूंगा मैंने ये सब चीजें नहीं करी तो मैं अब नॉर्मल बन जाऊंगा। सो टू कमिंग बैक टू, मतलब मैं भी एग्जैक्टली। नॉर्मल नहीं था। तो डेफिनेटली ये चीजें थी। आई मीन मुझे फर्स्ट टाइम फोन मिला था, तो और इंटरनेट फ्री मिलता ही है इंस्टीट्यूट में जाने के बाद, तो डेफिनेटली चीजों को उस तरीके से यूज किया था मैंने। बट एक इंटरनल एक वो रहती है ना, मतलब कुछ चीजें रहती है कहीं कहीं, मतलब मैंने ये फील किया है, जो लोग भी अगर अपने इंटरनल सेल्फ से थोड़े लेवल पे भी कनेक्टेड रहते हैं, मतलब रियलाइज करते हैं एटलीस्ट सही क्या है गलत क्या है, भले ही वो फॉलो करें ना करें, बट अगर किन्हीं को इंट्रोस्पेक्शन एक लेवल पे भी अगर वो करते हैं, तो ये चीज रियलाइज होती है कि ये चीज गलत है। कर तो मैं रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ, बट ये चीज गलत है। और इफ यू विल अग्री विथ मी, 80% लोगों को ये हंच आता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं तो गलत है। भले ही वो बिल्कुल। सुनते नहीं है, उस हंच को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप हम्म। कहीं कुछ गलत करेंगे ना, जैसे अगर आपने, सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने कहीं नीचे गिरे हुए 10 रुपए उठा लिए और अपने पैसे के लिए खर्च करेंगे ना, तो मन में एक हंच थोड़ा सा आता है, अरे यार, ये तो सही नहीं किया, तो कुछ तो गलत किया है।
हम्म। तो एक कॉन्शियस हमारी अंदर से, तो मेरे साथ था कि मैंने भी किया ये सब चीजें, मतलब ऑब्वियसली ड्रिंकिंग स्मोकिंग में तो मैं नहीं गया, बिकॉज पापा का डर था। पापा हमेशा हम्म। वैसा कहते थे कि ऐसा नहीं करना है, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा कनेक्टेड था मैं पापा से, बिकॉज मैंने आपको बताया क्योंकि कम्युनिकेशन काफी ओपन था। तो मेरे पापा ने मुझे इन चीजों पे बहुत ओपनली बताया था। मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, मतलब पेरेंट्स के भी व्यू पॉइंट पे, कि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ी सी भी अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने लाइफ के लेसन्स, आपके लाइफ के वो लेसन्स नहीं जो जस्ट आप ज्ञान देने वाले लेसन्स, बस ज्ञान देने वाले लेसन्स नहीं, एक्सपीरियंस से अगर आप लेसन्स बताएंगे ना, तो डेफिनेटली योर चाइल्ड इज गोइंग टू फॉलो दैट। मेरे पापा ने मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया था उनके कॉलेज डेज का, कि उनके कॉलेज डेज में रैगिंग होती थी, तो क्या करते थे, मे बी माई पेरेंट, मे बी आई वॉज लकी टू गेट सच अ पेरेंट, बट मैं जानता हूँ हर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लाइफ में तो एक्सपीरियंस होता ही है कि किस तरीके से हम्म। एसोसिएशन आपको खराब कर सकता है। तो मेरे पापा बता रहे थे कि मतलब एक ऐसा एसोसिएशन था, कुछ दोस्तों के साथ मिले, तो वो लोग गर्ल्स हॉस्टल के पास लेके जाते थे और सिगरेट वगैरह ये सब में लगाते थे, कहते थे कि पियो। तो उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे दोस्त जो है ना, वो तुमको समय पे काम नहीं आएंगे जब तुम्हें हम्म। जरूरत होगी। तो ऐसे लोग मुझे भी मिले, जैसे मेरे हॉस्टल के 2-3 रूम बाद, मतलब ऐसे कुछ लोग थे, क्लास में भी मैं ऐसे लोगों से मिला। बट मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, ये लोग हैं जो कि थोड़ा अलग है, इनसे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि एक पास्ट एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, हर आदमी का एक नया एक अलग नजरिया होता है जीने का। हमारा लाइफ हम्म। 100 ईयर्स का है, अगर एवरेज भी माने, 60 मान लीजिए एवरेज, और कम हो गई अभी तो, 60 मान लीजिए। हम्म। आपको लाइफ को अगर अच्छे से जीना है, तो एटलीस्ट अगर आप 10 लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस लेंगे, तो कितने साल हो गए, 600 साल हो जाएंगे। 600 साल में आप हर कुछ जी करके उतना कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्या? कैन यू लिव ऑल दैट एक्सपीरियंस 600 ईयर्स? नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा लाइफ लिमिटेड है। सो व्हाट इज द वे टू लिव इट? व्हाट इज द वे टू गेट टीचिंग्स? आप बेसिकली उन एक्सपीरियंसेस को सुनिए, उस पर थोड़ी देर रिफ्लेक्शंस करिए, और फिर रियलाइज कर लीजिए उन चीजों को। मतलब इसमें मेरे मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, जहर को पी करके टेस्ट करने की जरूरत नहीं कि वो जहर ही है। कोई बोल देना कि हाँ वो जहर है, तो मान लेना चाहिए कि वो जहर है। हम्म। समटाइम्स वी हैव टू डू इट, बिकॉज हमारे पास उतना, वी डोंट हैव दैट मच ओपन स्पेस। हमारे लाइफ में उतना स्पेस नहीं कि एक बार मर करके दोबारा जिंदा हो जाएंगे। वीडियो गेम है नहीं जिसमें कि एक बार हम्म। मरे दोबारा जिंदा हो गए, 3 लाइफ बाकी या 5 लाइफ बाकी, ऐसा है नहीं। है हमारे पास एक बिल्कुल। ही लाइफ बाकी, उस एक ही लाइफ को, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जितना हमने जिया है दूसरों से सीख करके, उसी में हमको समझना है। हम्म। तो मैं उस प्रिंसिपल पे चलता हूँ, मतलब ये चीज मेरे लाइफ का हमेशा से रहा है। आई कैन नॉट लिव 600 ईयर्स, बट आई वॉन्ट द एक्सपीरियंस। क्योंकि आज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया में जितने एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका इंटेलिजेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको मिल जाए? चाहते हैं ना? इसीलिए तो हम बुक्स पढ़ते हैं, इसीलिए तो आज इतना पॉडकास्ट है, जस्ट फॉर दैट सेक। हम्म। तो हम उसको यूज करके क्यों नहीं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं? तो बेसिकली उसी प्रिंसिपल को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से मेरे पापा से मुझे नॉलेज मिलने लगा। जैसे मेरे भाई ने हम्म। भी, मेरा छोटा भाई है, उसने कुछ गलती की, उसने बताया कि मैंने यहाँ गलती की, तो मैं तुरंत सीख लेता हूँ। हाँ, जरूरी नहीं कि मैं वो गलती करूँ, बट सीख लूंगा तो शायद मुझे आगे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इन चीजों में मेरे पापा का वो एक्सपीरियंस काम आया कि देखो, जब भी ऐसा हो तो याद करो कि मैंने क्या बताया है। हम्म। तो जैसे ही मुझे याद आता था ऐसा हुआ है, तो मैं अपने पापा को बोल देता था कि ऐसा ऐसा है, कि ऐसा हुआ आज मेरे साथ, कुछ लड़के मुझे बोले कि चलो वहां पे, लेकिन मैं गया नहीं। तो उन्होंने बोला बहुत सही किया। कई बार ऐसा हो गया भूल चूक से, अगर मैं पार्टी करने चला भी गया रात को, जैसे नाइट आउट भी कर लिया एक बार कभी, और हम्म। ऐसा ही गर्ल्स वगैरह के साथ मतलब घूम फिर ये सब कर भी लिया, तो अगले दिन आकर के मैं जरूर ये चीज शेयर करता था कि मतलब रियलाइजेशन होता था कि ये सही नहीं था यार, मतलब जो मैं जैसे जीना चाहता हूँ लाइफ को, वो ये मेरे लाइफ का एम नहीं है। और हम्म। फिर कभी ना कभी बातों बातों में निकल ही जाता था कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, तुम इस चीज से डाइवर्ट कर सकते हो खुद को। और मुझे एक पॉजिटिव एंगेजमेंट मिला जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में था, जो मैं इंस्पायर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वहां से कनेक्ट हुआ। तो उन्होंने प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ जीने का एक पर्सपेक्टिव दिया, कि अब तक तो तुमने फीलिंग के बेस्ड लाइफ जिया है फर्स्ट सेमेस्टर, ट्राई टू लिव 1 सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो कहता है, मतलब सुबह हम्म। उठना, एक्सरसाइज करना, फिर मेडिटेशन करना, फिर लाइफ को एक गुडनेस में जीना, एक गुडनेस के प्लेटफॉर्म पे जीना। तो वो जब उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया, तो आई सेड ओके, दिस इज आल्सो समथिंग न्यू, लेट अस ट्राई इट। और मे बी हम्म। लकीली दैट सूटेड फॉर मी, एंड इट हैज सूटेड फॉर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, दोज हु आर विथ मी नाउ, स्टिल कनेक्टेड, दे आर स्टिल नाउ डूइंग बेटर इन देयर लाइफ। सो ऐसे बहुत सारे दोस्तों को फिट कर गया, तो जस्ट दैट वाज, सो मे बी आई विल से एट सम पॉइंट आई एम ग्रेटफुल that I got such good company in my life. But those who have not got, for them, you are providing that good company through your academy. Like, you are providing the experiences of people who have gone through this, and
उससे वो सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कुछ आपको अपने पेरेंट्स से ही मिल जाए या ऐसा हो जाए, बट देर आर अदर सोर्सेज। तो आपका चैनल वो एक सोर्स है, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है अवेलेबल, उसको यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली। या तो सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बोला कि एक फीलिंग सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखो समटाइम हमें ऐसा होता है कि लाइक नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ बहुत ही मतलब ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव सी हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं या कि लगता कि ये बंधे हुए हैं मतलब किसी चीज में, यार सुबह उठना ही उठना है यार, सोना ही सोना है यार, एक्सरसाइज करनी ही करनी है, मतलब ऐसा होता है ना, समटाइम वी वांट टू फील फ्री, हम्म समटाइम वी वांट टू लाइक एंजॉय आवर लाइफ, मतलब इस ये आपने बैलेंस कैसे समझा, इस बैलेंस को कैसे समझा? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को आप बोलो ना कि डिसिप्लिन में लाइफ जियो, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे अपने आप को बांधना हो किसी चीज से, मतलब आप उसमें आप खुला फील नहीं करते, उस पर आप फ्रीडम फील नहीं करते। तो ये चीज आपने कैसे करी, और आपको क्या लगता है कि ये फ्रीडम है या नहीं है, या कैसा एक्सपीरियंस था आपका इस चीज के साथ जब आपने ये सारी चीज अपनी लाइफ में लेके आए? अमरजीत, इसके पीछे मेरा एक ही प्रिंसिपल था। मैं हर कुछ जी करके देखना चाहता हूँ जितना ज्यादा चाहता है, बट मैं कुछ चीजें सुन के सोच के भी समझ लेना चाहता हूँ। मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में, सक्सेसफुल लोगों में, यूट्यूब पे वीडियो देखा, आज आप देखिए हर इंसान, जो कोई भी आप यूट्यूब पे है, आज देखिए जब हम कॉलेज डेज में रहते हैं तो हमें मेडिटेशन करना पसंद नहीं होता, हमें सुबह हम्म। उठना पसंद नहीं होता, वर्कआउट हम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। बट आप देखिए आज जो अपने 25 के एज में आ गए हैं, हर कोई अपने लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है। वाई इज इट दैट? अगर हम्म। फ्री लाइफ, फीलिंग के साथ लाइफ जीना इतना ही अच्छा है, तो क्यों लोग 40 50 60 साल तक वैसे ही जीते हैं? अगर इफ दैट इज व्हाट इज मेंट टू गिव यू हैप्पीनेस, I'm not saying about just temporary pleasure. I'm talking about happiness, satisfaction, life of satisfaction. तो अगर वही आपको हम्म। सेटिस्फेक्शन देता है, तो आज आप अपने लाइफ के इस पॉइंट पे क्यों अपने लाइफ को प्रिंसिपल सेंट्रिक जीना चाहते हैं? क्या आप नहीं जीना चाहते प्रिंसिपल सेंट्रिक? जस्ट मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। आज एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स। जब वो जब स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल पे उसने अपलोड किए थे कंटेंट, तो फीलिंग के लाइफ जीने और किस तरीके से अपने लाइफ को एकदम फ्री होके जियो, मतलब माई वे इज हाईवे वाला प्रिंसिपल था। बट आज वही हम्म। सेम बंदा सक्सेसफुल है, और आज वो हमें सिखा रहा है कि वी शुड लिव अ प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ। हमारे लाइफ में हम्म। कुछ फिक्स रूटीन होने चाहिए। वी शुड हैव समथिंग फिक्स्ड इन आवर लाइफ, कि हमें इतना टाइम अपने खुद पे देना है, इतना टाइम हमें अपनी पढ़ाई पे देना है, इतना टाइम हमें इस टाइम पे हमें फूड लेना है। वो आज हम्म। इतने बाद क्यों जाके करना? बिल्कुल। मतलब ये तो पता है बिल्कुल कैसी बात हो गई। आई हैव अ हेल्दी बॉडी एंड आई फील लाइक मुझे बीमार होके देखना है, उसके बाद में हाँ। मुझे हेल्थ का मजा समझ में आएगा। सो ऐसे भी आप लाइफ जी सकते हैं, यू हैव अ पर्सपेक्टिव दैट वे ऑल्सो यू कैन लिव द लाइफ। बट आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट इंटेलेक्ट इज गिवन फॉर। अगर हमें इंटेलिजेंस दी गई है, तो हम उसको यूज करना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो आपने पढ़ाई फिर की क्यों? पढ़ाई करना तो आपको अच्छा नहीं लगता था, खेलना अच्छा लगता था ना, नॉर्मल। मुझे भी खेलना अच्छा हम्म। लगता था, लेकिन मैंने पढ़ाई क्यों की? उस समय मैंने सुना किसी से कि हाँ, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल, फ्रूटफुल इन लॉन्ग रन। एग्जैक्टली। और देखिए, एक बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, जस्ट बिकॉज स्पिरिचुअलिटी काफी स्ट्रांग फाउंडेशन में है मेरे, तो मैं बताता हूँ। बाय नेचर हम एक तीन चीजें हमें, हम नॉलेजेबल होना चाहते हैं, वी वांट टू बी नॉलेजेबल। हम हर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मजा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और हमेशा मजे में रहना चाहते हैं, ऑलवेज वी वांट एंजॉयमेंट। तो देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म किसी चीज को ढूंढते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट आप शॉर्ट टर्म चीजों से नहीं निकाल सकते। इक्वेशन ही फिट नहीं बैठता है। हम्म। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं बहुत कम डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत कम टाइम में ट्रैवल करूंगा, तो उसके लिए क्या मतलब है? आपको स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बट एग्जैक्टली। हम क्या चाहते हैं? स्पीड भी हमारी कम हो, डिस्टेंस भी ज्यादा हो, टाइम भी कम हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, इक्वेशन में ही फिट नहीं बैठता। तो वही हमारे लाइफ का भी इक्वेशन हमें चेक करना चाहिए। हम परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, हम एक वेल स्टैब्लिश लाइफ चाहते हैं, हमारा फाइनल एम ये है, लेकिन हम इक्वेशन में क्या बिठा रहे हैं? सब कुछ हमें जल्दी जल्दी चाहिए, हम छोटे छोटे टर्म्स में प्लेजर ढूंढ रहे हैं। तो इक्वेशन ही फिट नहीं बैठेगा, तो फिर क्या होगा? गलती आगे हमसे जाके होगी। तो मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुना, तो वो यही बताते हैं। जैसे मुझे एग्जांपल मिला कि जो माइक टाइसन है, ही वेक्स अप एंड ही ट्रेन्स एट 2 AM एवरी डे।
मैं 2 AM पे ट्रेन नहीं करता हूँ, मैं 2 बजे नहीं उठ सकता हूँ, रात को 2 बजे उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स को मैंने देखा, दे ट्रेन इन मॉर्निंग एट 4 AM। हम्म। बहुत सारे मैंने स्पिरिचुअलिस्ट को देखा जो ये सजेस्ट करते हैं वी शुड वेक अप एट 4 AM। अरे सबको ही 4 AM बोल रहे हैं, बिजनेसमैन बिल गेट्स वेक्स अप एट 5 AM डेली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए, एक तो जस्ट एक फॉर कहने के लिए मोटिवेशन होता है जो कि हम यूट्यूब पे देखते हैं, आज देखा कल भूल गए परसों रिग्रेट कर रहे हैं। मैं वैसे मोटिवेशन हम्म। की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन फर्स्ट सेंस मैं अगर किसी भी चीज को उस तरीके से देखता हूँ तो वो एंटरटेनमेंट है, वो मोटिवेशन नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर आप मोटिवेशन एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको वर्क नहीं करेगा। तो मैंने जो भी हम्म। मोटिवेशन लिया तो मैंने उसको अप्लाई किया लाइफ में, और उसी एप्लीकेशन के कारण मैं प्रिंसिपल और फीलिंग बेस्ड में बैलेंस कर पाया। अब इसका ये मतलब नहीं था मैं 4 बजे डेली उठता हूँ तो किसी दिन अगर मैं बीमार पड़ा या मुझे लग नहीं रहा उठ पाऊंगा तो मैं उस दिन रेस्ट भी लेता था। हम्म। मतलब प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ जीने का मतलब कंजर्वेटिव नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कंजर्वेटिव लग सकता है, बट इन लॉन्ग रन दैट इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। और एक सिंपल एग्जैक्टली। सा प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी चीज को 1 महीने के लिए ट्राई करके देख लो ना, अगर आपको लग रहा है इतना प्रिंसिपल सेंट्रिक है, 1 महीने जी के देख लो। और मैं गारंटी कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना कंजर्वेटिव है, उसमें से 80% लोगों ने कभी प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ जी ही नहीं है। जस्ट उन्होंने देखा है हम्म। अरे ये तो बड़ा कंजर्वेटिव इंसान है, बस हाँ अरे प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ कंजर्वेटिव होती है, ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं। बट दैट इज नॉट नॉट राइट, आपको उस तरीके से जी के देखना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो इसीलिए एक्चुअली हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो इसी के ऊपर काम कर रहा है कि दैट वी वांट टू गिव फिलोसफी, मतलब हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ की कुछ फिलोसफी है जिससे वो हम्म। दुनिया को देख रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ अरे ये सारे लोग बेकार के लोग हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जैसे आपने वो फिलोसफी पॉइंट बोला ना कि देयर इज अ जनरेशन गैप, तो ये फिलोसफी है जो एक बच्चा अपने दिमाग में लेके चल रहा है। उसकी फिलोसफी क्या हो गया, अरे हमारे माता पिता हमारी बात समझेंगे नहीं बिकॉज उनके जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। एक एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट बना लिया अपने माइंड में और बोला कि हाँ भैया ये इसी से ही लाइफ चलने वाली है और इसी से ही हमारी पूरी जर्नी होगी। तो एक्चुअली भाई यही यही हमारा मेन कंसर्न है कि इंटरव्यूज का, ताकि हम आप लोगों की जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं मतलब एक बता सकें कि देखो जैसे नेपोलियन हिल ने अपनी थ्योरी बनाई है, मैंने उनकी लॉ ऑफ सक्सेस बुक पढ़ी तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी है। उन्होंने एक मतलब एक पैटर्न ऑफ लाइफ है, आप जिस तरीके का पैटर्न जियोगे आपको उसी तरीके की सक्सेस मिलेगी लाइफ में। अगर आप हम्म। पैटर्न गलत फॉलो करोगे, और देर इज नॉट सच थिंग लाइक शॉर्टकट्स, देर इज ऑलवेज प्रिंसिपल्स हम्म। जिनको आप ऊपर नीचे करके फॉलो करो एंड आपको सक्सेस मिलेगी। सर लाइक ऐसी अभी तक कुछ ऐसी की लर्निंग्स जो आपको लगता है कि मतलब अगर ये आपकी लाइफ में ना होती ना, अगर ये लर्निंग्स या फिर ये वाली बातें, जैसे मैंने भी फिलोसफी वाली बात बोली ना कि बच्चों की फिलोसफी अरे यार हमारे पेरेंट्स समझते ही नहीं है ना। तो एक कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने माइंड में रिपीटेडली अपने आप से सेट करके रखते हैं अपने माइंड के अंदर की, जिसके कारण हम अपने लाइफ के मैक्सिमम डिसीजन लेते हैं, जनरल डिसीजन लेते हैं। तो हम्म। ऐसी कुछ की लर्निंग्स आपकी लाइफ की जो आप शेयर करना चाहें। हम्म। मेरे हिसाब से मतलब अभी तक मे बी मेरे दिमाग में इतना कंसाइज नहीं है, मे बी इतना अरेंज नहीं है, सो आई विल ट्राई टू पुट देम इनटू एज मच एज वर्ड्स, मैं वर्ड्स में पुट करने की कोशिश करूंगा। हम्म। जैसे एक बहुत कॉमन मैंने लोगों के साथ फेस किया है और मैंने खुद भी फेस किया है। देखिए, कम्युनिकेटिंग इज हार्ड एंड नॉट कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो हार्ड। मतलब आपको किसी चीज को, किसी को कुछ चीज बतानी है या किसी को कुछ चीज नहीं बतानी, दोनों डिफिकल्ट है। बट चॉइस आपका रहता है, आप बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं। हम्म। दोनों हार्ड है, चूज विच हार्ड यू वांट टू फॉलो। लाइफ इजी तो नहीं है, लाइफ हार्ड है, बट कौन सा हार्ड हम्म। आपको चूज करना है, कम्युनिकेट करके ओपनली लाइफ जीने वाला या बिना कम्युनिकेट किए घुट घुट के अंदर जीने वाला, विच वन यू वांट टू डू। तो एग्जैक्टली। ये लोगों के साथ होना चाहिए कि मतलब दे हैव टू चूज बिटवीन। एंड मेरा ओपिनियन है अगर आप कम्युनिकेट करते हैं दैट रिजल्ट्स इन समथिंग फ्रूटफुल, आप दोनों के लिए हम्म। बेनिफिशियल होता है। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना हो, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना हो, रिलेशनशिप्स में हो, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना हो, कम्युनिकेशन इज वाइटल। इसीलिए हम इंसानों को इतना डेवलप्ड यू कैन से लिंग्विस्टिक एबिलिटीज दी गई हैं, इसीलिए हम इतने सारे लैंग्वेजेस बोल पाते हैं। तो अगर हम उसको हम्म। प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उस ऐसा कहते हैं ना जानवर बेजुबान होते हैं, मतलब ऐसा एक नॉर्मल थ्योरी है, क्योंकि हम हमें उसकी भाषा समझ नहीं आती। लेकिन हम हमारी हम्म। कंडीशन उनसे भी खराब है। आपने ऐसा कभी देखा है कि किसी कुत्ते को अगर सामने वाले कुत्ते से दुश्मनी होगी, वो मन में दबा लेगा कि अरे नहीं मुझे तो नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये बुरा मान जाएगा। ऐसा किसी किसी जानवर को आपने देखा है क्या? ऐसा कभी नहीं नहीं देखा। यार। जानवर ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, हम इंसान होकर के इतनी एडवांस कम्युनिकेशन स्किल है फिर भी हम कम्युनिकेट नहीं करते।
व्हाई इज दैट? इससे तो हमें अच्छा जान, वी शुड टेक दिस लेसन्स फ्रॉम एनिमल, दे डू नॉट हाइड देयर फीलिंग्स इनसाइड, दे एटलीस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट देम। और हमारे पास एग्जैक्टली। इतना अच्छा इंटेलिजेंस है, सो वी नो हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, इसीलिए हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। So we should choose to communicate, because not communicating and communicating both are difficult. Choose which one you want to face. एग्जैक्टली। तो ये एक लेसन है मेरे लाइफ में जो मैंने आज तक अप्लाई किया है, और मुझे इसके बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले हैं। चाहे वो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला हो, अपने कलीग्स को बोला हो, अपने फ्रेंड्स को बोला हो, सब केसेस में ये चीज काफी बेनिफिशियल रहा है। एंड सेकेंड लेसन जो है कि rather than collecting so many principles that you will apply, मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल कलेक्ट करना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, rather than इसके आप एक प्रिंसिपल लो, stick to it। मतलब जैसे मैंने कैसे इंप्रूव किया, जैसे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो लोग कम्युनिकेशन के लिए यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, ये कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स कर रहे हैं। मैंने सोचा कि कम्युनिकेशन किससे होती है, कम्युनिकेशन बहुत सिंपल सिंपल वे में सोचो, कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होती है? बात करने से। मतलब बात करूंगा तो कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होगी। मैं जहां जहां गया मैं बात करता था। बस में बैठा हूँ, बगल वाले पैसेंजर से मैं बात कर रहा हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं मॉल जाता था ना, तो मैंने जो कैशियर होते हैं उनसे अच्छे से बात करता था, अच्छे से एकदम बात करता था, मतलब लाइन में लगा हुआ, ऑब्वियसली दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए अच्छे से बात करता, वो इंग्लिश में बात करते थे, मैं उनसे कम्युनिकेट करता था, मुझे इंग्लिश आती थी। मैं कम्युनिकेट करता था, और उनको भी अच्छा लगता था ये देख करके कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जैसे मैं कहीं मतलब कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाया या फिर अपने टीचर्स को कॉल लगाया, टीचर्स के साथ क्या बात किया, और आप देखेंगे कि अगर आप में सुनने की कैपेसिटी है तो नेचुरली आपका स्पीकिंग स्किल्स बढ़ जाएगा। आप जब आप में सुनने की कैपेसिटी आ गई ना, तो आपका नेचुरली बोलने का तरीका आपका अच्छा हो जाएगा, बिकॉज नेचुरली आप रिसेप्टिव बन जाएंगे, आप एब्जॉर्ब करेंगे चीजों को। और जब आप डोरमेंट स्पीकर रहते हैं ना, हम कहते हैं ना लिसनर और हियरर दो चीजें होती हैं, जो सुनता है सिर्फ, और एक जो सुन के समझता है। तो सुन के समझने वाले कैटेगरी में जाइए, बस सुन करके एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालने वाले कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। सो मतलब ये मैं इस चीज में बोल रहा हूँ कि कोई एक प्रिंसिपल सेलेक्ट करिए, उसको अप्लाई करिए अपने लाइफ में। तो जैसे आज आप चेंज करना चाहते हैं, कोई चीज चाहते हैं कि ये चेंज करो, जस्ट स्टिक टू वन प्रिंसिपल, उससे एक प्रिंसिपल पे टिके रहिए और उसको कंटिन्यू करिए लॉन्ग रन में। और लाइफ में इनोवेशन भी जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ आता है। आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आप कुछ किसी एक चीज को कंसिस्टेंटली करिए, आपको आ जाएगा। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे एक्सेप्शनल बनना है, एक्सेप्शनल बनने के लिए भी आपको परसिस्टेंट कॉमन बनना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल भी बनना चाहते हैं, तो आपको परसिस्टेंटली कॉमन बनना पड़ेगा, मतलब आप एक ही चीज को बार बार करेंगे तो उससे आपको कुछ एक्सेप्शनल मिलेगा। तो आई थिंक ये कुछ लाइफ के लेसन्स थे जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए। जस्ट ये नहीं कि मुझे ये फिलोसफी पता है, मैं इंप्लीमेंट की हुई चीजें बस आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लिटरली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया और उससे मुझे चेंज दिखा। बाकी बोलने के लिए तो बहुत सारी फिलोसफी है, पढ़ता हूँ डेली, तो बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इंप्लीमेंट करके बताने वाली चीजों का एक अलग डिफरेंस होता है। और जो एक की प्रिंसिपल मैंने बताया कि लिविंग ऑन प्रिंसिपल इज फार मोर प्लेजरेबल इन लॉन्ग रन देन लिविंग जस्ट ऑन बेस्ड ऑन फीलिंग्स। आप प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ जिए तो आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। और रियली में आपकी जो लर्निंग्स है, आई थिंक जितने भी आप, मैंने अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी लाइफ चेंजिंग बुक पढ़ी हैं, सब लोग यही चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, स्टोरीज के थ्रू कन्वे हाँ करने की कोशिश करते हैं। बट अगर कोई 10 12 20 बुक एक साथ पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, रिपीटेडली यही चीजें बोली जा रही हैं बार बार। रियली सब बहुत अमेजिंग लगा आपसे बात करके, और सीरियसली आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऐसे डिस्कस किए जो मुझे भी मेरी लाइफ में पता नहीं थे। एंड इट्स रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो और एक थैंक कोई लास्ट आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहें, लाइक लाइक क्लोजिंग क्लोजिंग लाइन आपकी कुछ? ऐसा कहा जाता है, मतलब एक एक प्रिंसिपल होता है हमारे, मतलब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करते हैं। KISS प्रिंसिपल होता है। KISS, तो उसको कहता है कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, सिंपल एंड ओके। स्टूपिड। तो मतलब इसका प्रिंसिपल का मतलब ये रहता है कि आप जितने सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को प्रेजेंट करोगे, और जितने स्टुपिडिटी इन द सेंस, स्टुपिडिटी का मतलब ये हुआ कि जब आप रिसेप्टिव हो
जब आप किसी से कुछ सुनो तो बिल्कुल नासमझ जैसे सुनो, मतलब जिसको कि कुछ नहीं आता है उसके जैसे सुनो। और जब आप किसी को कुछ हम्म, प्रेजेंट करो तो उसको जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट करो। तो हम्म, लाइफ में अगर आप ये प्रिंसिपल रखते हैं ना, तो जैसे कोई इस वीडियो को देख रहा है ना, अगर वो अपने लाइफ के बिलीव्स को सामने रख करके देखेगा तो डेफिनेटली उसे पार्शली एब्जॉर्ब कर पाएगा, पार्शली एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हम्म, तो किसी भी लाइफ लेसन्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें वहां पे समझना पड़ेगा कि वी डोंट नो एवरीथिंग, हमें कुछ सीखना है इस चीज से। और सीखने के व्यू से थोड़ा ना समझ होकर के, अगर हम सबसे ज्यादा समझदार है तो फिर हम दूसरों से सीखेंगे नहीं। तो ना समझ होकर के एग्जैक्ट। इसको, और सरलता के साथ बताओ, जितना सिंपल हो सके उतने ही प्रिंसिपल रहा है कि मैं जितना जितना सिंपलेस्ट बन करके चीजों को प्रेजेंट कर सकूं, और जितना स्टूपिड बन करके लोगों को उनको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकूं। कि मुझे कुछ नहीं आता, आप जो बताइए मैं। तो ओके। किस प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए, बड़ा फेमस वर्ड है, टीनेज में तो इसका बड़ा ही क्रेज रहता है, बट एक एक्रोनिम है जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच अमर, आपके इस प्लेटफॉर्म के कारण देयर आर पीपल लाइक मी who are in their age when I was at my age when I was learning, and it is going to help them a lot। करने वाला है ये चीज, थैंक यू सो मतलब मच, थैंक यू सो मच। ये अपने आप में एप्लीकेशन, जस्ट प्रिंसिपल फिलोसफी नहीं है, आपने उसको एप्लीकेशन लेवल, दैट्स रियली वर्थ इट। रियली हेड्स ऑफ टू योर initiative। Really, I feel grateful and thankful that you have started it for the good of the society।